जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं उदयवीर सिंह, लेक्चरर इन केमिस्ट्री GSSS होटल जिला पलवल, आपका स्वागत करता हूं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्ट नंबर 2 के अंदर। प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 1 में हमने पढ़ा था कार्बोनिल कंपाउंड का इंट्रोडक्शन, इनका नॉमेनक्लेचर। एल्डिहाइड्स होते हैं हमारे RCHO, कीटोन्स आर RCOR, while the carboxylic acids are RCOOH. All the three carbonyl compounds have the carbonyl group with sp2 hybridization. आज हम पढ़ने वाले हैं इसके पार्ट 2 में प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन्स के हम प्रिपरेशन को 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला पार्ट ऐसी रिएक्शंस जिनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बना सकते हैं, ऐसी रिएक्शंस जिनसे हम सिर्फ एल्डिहाइड को बना सकते हैं, एंड द रिएक्शंस फ्रॉम विच वी कैन प्रिपेयर ओनली कीटोन्स। तो हम 3 स्टेप्स में हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उन रिएक्शंस के बारे में जिनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। आइए, सबसे पहली रिएक्शन है उनमें बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स वी कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ। अगर हम 1 डिग्री के अल्कोहल्स लेते हैं RCH2OH और 1 डिग्री के अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड्स मिलते हैं। RCHO एल्डिहाइड्स आर फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन। अब वीक ऑक्सीडाइजिंग हमारा हो सकता है CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड हो सकता है, या मैग्नीज के ऑक्साइड हो सकते हैं। अगर हम यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे तो हमारा जो अल्कोहल है 1 डिग्री का एक ही बार में KMnO4 या P2Cr2O7 अगर हम यूज करेंगे तो 1 टाइम में वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ रेस्ट्रिक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स अगर करेंगे तो एल्डिहाइड्स आर फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स व्हाइल द कीटोन्स आर फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स। सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं हमारे, हमने एक एग्जांपल लिया CH3 CHOH CH3 प्रोपेन टू ऑल, और अगर हमने CrO3 के साथ प्रोपेन टू ऑल CrO3 ले सकते हैं, PCC ले सकते हैं, pyridinium क्रोमियम क्लोराइड। तो सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें कीटोन मिलेगा CH3COCH3। सो प्रोपेन टू ऑल कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोपेनॉन बाय द ऑक्सीडेशन। प्यारे बच्चों, में एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें 1 डिग्री के अल्कोहल को हमें कीटोन बनाना हो या 2 डिग्री के अल्कोहल को हमें एल्डिहाइड बनाना हो। उस स्थिति में एक थोड़ा सा हमें चेंज करना हो। अगर हमारे पास प्रोपेन टू ऑल है, इफ वी वांट टू प्रिपेयर एल्डिहाइड फ्रॉम इट, तो हमें इसको प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट करना हो, और प्रोपेन 2 ऑल को 1 ऑल में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसकी पोजीशन बदलनी होगी, एंड द पोजीशन ऑफ ग्रुप कैन बी चेंज बाय द मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशंस। तो इसको हमें सबसे पहले एल्कीन बनाना होगा। एल्कीन पर हम HBr जोड़ेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा, और 1 ब्रोमोप्रोपेन की KOH एक्वस के साथ रिएक्शन करा देंगे, हमें प्रोपेन 1 ऑल मिल जाएगा। प्रोपेन 1 ऑल के ऑक्सीडेशन से प्रोपेनॉल बन जाएगा। अगर हमारे पास प्रोपेन 1 ऑल है और हमें कीटोन तैयार करना है तो प्रोपेन 1 ऑल को सबसे पहले एल्कीन बनाना है हमें डिहाइड्रेशन करा के कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 443 पर, और जब एल्कीन बन के तैयार हो जाएगा तो फिर उस पर वाटर जोड़ना है, तो हमें प्रोपेन 2 ऑल मिलेगा, और प्रोपेन 2 ऑल के ऑक्सीडेशन से हमें मिल जाएगा प्रोपेनॉन। तो ये एक मेथड है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। सेकंड मेथड है जिससे हम दोनों ही बना सकते हैं, वो है बाय डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन of alcohols।
डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है -H2, हाइड्रोजन निकालना होता है, हाइड्रोजन रिमूव करना है। जब हमारे प्राइमरी अल्कोहल्स हाइड्रोजन रिमूव होता है कॉपर के साथ 573 केल्विन पर, when primary alcohols are heated with copper at 573 Kelvin, aldehydes are formed। रिएक्शन देखेंगे हम, एक प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल लेंगे, इथेनॉल CH3 CH2OH, और कॉपर के साथ जब 573 पर रिएक्शन करेगा तो एक हाइड्रोजन यहां से और एक यहां से रिमूव हो जाएगा, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो हमें मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H, CH3 CH2। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे CH3 CHOH, तो यहां से डिहाइड्रोजनेशन होगा कॉपर के साथ 573 पर, कॉपर 573, तो हमें कीटोन मिल जाएंगे CH3 COCH3। लेकिन अगर हम 1 डिग्री के ऑक्सीडेशन 1 डिग्री के डिहाइड्रोजनेशन से तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री के डिहाइड्रोजनेशन से हमें मिलेगा कीटोन। लेकिन अगर हम यहाँ 3 डिग्री का अल्कोहल ले लें तो ये क्या होगा, ये जो रिएक्शन से दोनों, ये आपको जो अल्कोहल वाला चैप्टर है उसके अंदर भी पढ़नी है, दोनों ही रिएक्शन। व्हाट हैपेंस व्हेन अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, तो अल्कोहल्स फॉर्म, प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म एल्डिहाइड एंड एसिड ऑन ऑक्सीडेशन, व्हाइल द सेकेंडरी अल्कोहल्स फॉर्म कीटोन्स ऑन ऑक्सीडेशन। कॉपर के साथ 573 पर प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाते हैं, एंड द टर्सरी अल्कोहल्स जो हमारे 3 डिग्री के अल्कोहल होते हैं CH3 CH3 OH CH3, तो यहां पर डिहाइड्रोजनेशन की जगह डिहाइड्रेशन हो जाएगा कॉपर के साथ 573 पर, और हमें मिलेंगे एल्कीन CH3 डबल बॉन्ड CH2, 2 methyl propene is formed by the oxidation of 3 डिग्री अल्कोहल। तो प्यारे बच्चों, ये है ऑक्सीडेशन की मेथड्स जिनसे हम बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, एक ऑक्सीडेशन और एक डिहाइड्रोजनेशन। अब हम बात करेंगे रिएक्शन नंबर 3 फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन में हमारी रहेगी 2 रिएक्शंस। तो नेक्स्ट लिखेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में हम 2 तरीके के हाइड्रोकार्बन ऐसे होते हैं जिनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बना सकते हैं। पहला है फ्रॉम एल्कीन, और रिएक्शन का नाम है ओजोनोलाइसिस। एल्कीन होते हैं C डबल बॉन्ड C। अगर हम इसकी रिएक्शन ओजोन के साथ कराते हैं O3 के साथ, तो ओजोनाइड बनता है। मैं इसको एक सरल तरीके से भी बताऊंगा। ओजोन ऐसे इसके साथ अटैच हो जाता है, और ये इसकी खाली 4 वैलेंसी है, डबल बॉन्ड के आसपास 2 वैलेंसी कार्बन इसके पास, 2 वैलेंसी कार्बन इसके पास। अब ये वैलेंसी हमारी हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप हो सकती है। 4 हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, 3 हाइड्रोजन 2 एल्काइल ग्रुप 1 एल्काइल ग्रुप हो सकता है, 3 एल्काइल ग्रुप 1 हाइड्रोजन हो सकता है। तो इसका जब हम H2O2 के साथ पेरोक्साइड के साथ इसे हीट करते हैं तो ये इस तरह से ब्रेक हो जाता है, और एक बॉन्ड आधा यहां से ये डबल बॉन्ड, आधा यहां से ये डबल बॉन्ड, तो 2 कार्बोनिल ग्रुप बनते हैं, C डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एल्कीन कौन सा है। अगर यहां जुड़े हुए चारों ग्रुप एल्काइल ग्रुप हैं, अब इसको सरल तरीके से समझ लेंगे। आप डबल बॉन्ड को बीच में से तोड़ेंगे ऐसे, एक ऑक्सीजन इधर अटैच करेंगे, एक ऑक्सीजन इधर अटैच करेंगे,
और एक ऑक्सीजन को वाटर के साथ बाहर निकाल देंगे, पेरोक्साइड बना। अगर यहां पर हमारे पास होता इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो दो मीथेनॉल बन जाते CHO HCHO प्लस HCHO। अगर हमारे पास होता प्रोपीन CH3 CH CH2, तो एक इथेनॉल बन जाता, एक मीथेनॉल बन जाता। अगर हमारे पास होता ब्यूटुईन CH3 CH CH CH3, तो हमें मिल जाते दो इथेनॉल। और हमारे पास 2 मिथाइल ब्यूटुईन होता, तो एक इथेनॉल बन जाता, एक प्रोपेनॉल बन जाता। और अगर हमारे पास 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटुईन होता, तो दोनों कीटोन बन जाते। CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH3 और CH3, ये 2 मिथाइल ब्यूटुईन, सॉरी 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटुईन, तो इससे बनने वाले दोनों मॉलिक्यूल कीटोन के होंगे। तो ये ऐसी मेथड है जिससे हम अपनी मर्जी से कार्बन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन घटते हैं, अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है तो उसको हम एल्कीन बना ले और एल्कीन के डबल बॉन्ड को बीच में से ब्रेक कर देते हैं। एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन उधर, एक C डबल बॉन्ड उधर, दोनों साइड में अटैच हो जाते हैं। अगर यही रिएक्शन हम बेंजीन की कराएं, बेंजीन का ओजोनोलाइसिस कराएं, तो बेंजीन में टोटल कार्बन होते हैं 6, और 6 कार्बन 2 हिस्सों में टूट जाएंगे, क्योंकि वहां डबल बॉन्ड अल्टरनेट होता है। तो डबल बॉन्ड टूटेगा 3 जगह से, तो 6 C डबल बॉन्ड O बनेंगे और मॉलिक्यूल होगा 3 ग्लाइऑक्जल। देखो जरा, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल। यहां से टूटेगा CHO, यहां से टूटेगा CHO 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 और CHO। तो एक CHO CHO ये, एक CHO CHO ये, और एक CHO CHO ये, तो इससे HCHO और HCHO 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे और इसका नाम होगा ग्लाइऑक्जल। 3 मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्जल के बनेंगे। तो यह है बेंजीन का ओजोनोलाइसिस। So ozonolysis is the process in which double bond is break into 2 carbonyl groups when it reacts with ozone followed by hydrolysis। बाद में हाइड्रोलाइसिस का। तो ये हमारी है एल्कीन का ओजोनोलाइसिस, इससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं। अब हम देखते हैं इस पार्ट की लास्ट रिएक्शन फ्रॉम एल्काइंस। प्यारे बच्चों, एल्काइंस का हाइड्रेशन कराते हैं। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया है एल्काइंस का, जो एल्डिहाइड कीटोन्स के इंटर कन्वर्जन है। ये काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। फ्रॉम एल्काइंस बिल्कुल सरल है। जैसे एल्कीन पर वाटर जोड़कर, लिसन, व्हेन वाटर इज एडेड टू C डबल बॉन्ड C, जब हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर वाटर जोड़ते हैं, मैंने आपको हाइड्रेशन पढ़ाया था एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर के अंदर। हाइड्रेशन में जब हम C डबल बॉन्ड ऊपर वाटर जोड़ते हैं तो एक साइड वाइज जुड़ जाता है, एक साइड H जुड़ जाता है। तो एल्कोहल्स आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज एडेड टू C डबल बॉन्ड C। अगर यही वाटर हम C ट्रिपल बॉन्ड C पर जोड़ दें तो क्या होगा, देखिए। हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH का। यह है इथाइन, इस पर हम HgSO4, H2 पॉजिटिव भी हम इसे कह सकते हैं, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में जब हम इस पर वाटर ऐड करेंगे HOH, तो OH यहाँ, H यहाँ, एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। और प्यारे बच्चों, ये है इथेनॉल। इथेनॉल इनॉल है ये। और जो इनॉल्स होते हैं इनमें हो जाता है टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच डबल बॉन्ड फ्रॉम द कार्बन चेन इज शिफ्ट टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड। इनॉल, जैसे फिनॉल होता है ना, फिनॉल भी इनॉल ही होता है।
अगर हम एक बेंजीन रिंग लें तो यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ OH है, तो इसका नाम होता है फिनॉल। लास्ट में इनॉल वर्ड लिखा हुआ है ना, इनॉल। तो ऐसे ही यहाँ होता है, ये इनॉल होता है, इथेनॉल। तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, ये मूवेबल काइनेटिक इक्विलिब्रियम में होता है। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O और H। ये डबल बॉन्ड अंदर और इसका हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाता है। सो aldehydes are formed when water is added to ethyne in presence of Hg2 positive and H positive. Ethanol is formed which on tautomerization, tautomerization मतलब movement of bond from ring to the oxygen atom and hydrogen from oxygen to the carbon chain. हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कार्बन चेन में आ जाएगा और बॉन्ड कार्बन चेन से ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, तो इसको टॉटोमराइजेशन कहते हैं। इससे हमें मिल जाएगा इथाइन से इथेनॉल। और इथाइन के अलावा अगर हम कोई हाइड्रोकार्बन लें एल्काइन, तो सभी में कीटोन बनते हैं। देखिएगा कैसे। अगर हम यहाँ प्रोपाइन ले लेते हैं CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इस पर हम वाटर जोड़ते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल OH कहाँ जाएगा? अंदर। जब OH अंदर जाएगा तो जो प्रोपिनॉल बनेगा वो 2 प्रोपिनॉल बनेगा, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, और ये बॉन्ड आ जाएगा इधर और ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, तो इससे प्रोपेनॉल बनेगा। तो प्यारे बच्चों, these are the 4 different methods from which we can prepare aldehydes and ketones. And in next part we will talk about the preparation of aldehydes only. कुछ ऐसी methods को हम पढ़ेंगे जिनसे हम सिर्फ aldehydes बना सकते हैं।